अस्सलामुअलैकुम। तो शुरू करते हैं आज का लेक्चर। ओके, तो आज हमने पढ़नी है, देखते क्या पढ़ते हैं। सबसे पहले ये लगाया और ठीक है। अच्छा जी, यहाँ पे हम लगाएंगे कुछ भी एक चीज़ नहीं सीखते हैं। डिव ग्रेटर देन यूएल ग्रेटर देन एल आई आइटम $1 डॉलर इंटू 4। ठीक है, ग्रेटर था मतलब उसके अंदर होगा। ठीक है, चलें, ये तो हो गया, एक चीज़ ये बतानी थी। ठीक है, गो लाइव किया स्टार्टिंग और यहाँ पे हो गया हमारे पास गो लाइव। ठीक है, अच्छा यहाँ पे हटा दो। अच्छा, अब हम जाएंगे स्क्रिप्ट लिखने। ठीक है, स्क्रिप्ट के कंट्रोल एस, यहाँ पे इंस्पेक्ट और कंसोल डॉट लॉग। ठीक है जी, तुम इधर आ जाओ। अच्छा, अब देखो हमने क्या करना है कि सबसे पहले एक चीज़ क्या करनी थी यार। हाँ, अगर मैं लगाऊँ वार एस इज इक्वल टू, ठीक है, कंट्रोल एस कंसोल डॉट लॉग और यहाँ पे एस आ गया तो प्रिंट हो जाएगा जो भी मैंने लिखा है। ठीक है, और अगर मैं दोबारा करूँ वार एस इज इक्वल टू, क्या भाई चलो, हाँ नहीं, अब थोड़ा अलग लिखते हैं ना, वही चीज़ लिखे हैं कंट्रोल एस। ठीक है, अब वो प्रिंट हो गया। पहले ये प्रिंट हो रहा था, अब ये प्रिंट हो गया नीचे वाला। ठीक है, लेकिन चक्कर ये है कि अब इससे हमारे पास गलती हो सकती है। क्या गलती हो सकती है भाई के एक बार मैंने डिफ़ाइन कर दिया और मैं भूल गया गलती से, मतलब गलती से भूल गया, मतलब भूल गया, और फिर बाद मैंने दोबारा डिफ़ाइन कर दिया तो मसला हो जाएगा ना। मतलब हाँ, हमारा सारा डाटा गायब हो सकता है, मतलब इसमें कोई काम की चीज़ की हो और फिर हमने दोबारा डिक्लेयर करके कोई और चीज़ कर दी क्योंकि हम भूल चुके थे, तो वो ख़त्म हो गया, मसला हो गया। ठीक है, तो इस वजह से हम करेंगे लेट लेट, और यहाँ पे अब हम अगर दोबारा करें लेट, पहले इसको हटाते हैं, नीचे वाले को हटाते हैं। अब कंट्रोल एस किया, हुआ वही, ये प्रिंट हो गया। लेकिन अगर मैं करूँ इसको हटाऊँ तो देखें ये एरर आ गया। ठीक है, वार जब कर रहा था दोबारा दोबारा डिक्लेयर कर रहा था, वार 2 बार लिख रहा था, मतलब 2 बार डिक्लेयर कर रहा था तो मसला नहीं आ रहा था। लेकिन लेट से 2 बार डिक्लेयर करने से, 2 बार लेट लगाया ना, तो इससे एरर आ रहा है कि भाई 2 बार एक ही चीज़ को डिक्लेयर कर रहे हो, ये देखो है ऑलरेडी में डिक्लेयर्ड। ठीक है, तो लेट का ये फ़ायदा है कि मतलब उसे पता चल जाता है भाई, पता चल जाता है कि भाई डिक्लेयर हुआ है। ठीक है, और बाकी एक और चीज़, अगर मैं लिखूँ क्या लिखूँ भाई, हाँ अगर मैं लिखूँ इफ़ क्या कहते हैं, एक मिनट रुको, वार ए इज इक्वल टू 23, नहीं छोड़ो, सिंपल, ये बाद में करते हैं। ये ब्रैकेट लगाई, लेट एस इज इक्वल टू एफ 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 एफ, ये ठीक है, कंसोल डॉट लॉग एस, 2 बार एस है, ये भी डिक्लेयर किया गया, ये भी डिक्लेयर किया गया। लेकिन अब क्या है कि ये यहाँ पे हमने ब्रैकेट लगा दी ना, तो एक स्कोप बन गया, मतलब एक एरिया बन गया, यहाँ से यहाँ तक एक एरिया है और ये अलग है इससे। तो ये जो ये ऐसे, ये सिर्फ इसके लिए यहाँ से शुरू हो गया और ये जैसे ब्रैकेट ख़त्म हो गई इसकी वैल्यू ख़त्म। ठीक है, तो इस वजह से 2 बार कर पा रहे हैं। अगर मैं इसको इधर करता या इसको इधर करता, मतलब एक ही जगह करता, एक ही स्कोप में करता। ठीक है, स्कोप मतलब ये जो ब्रैकेट से शो हो रहा है, ये इधर से लेकर इधर तक इसकी हुकूमत है। ठीक है, तो एक ही जगह करता फिर एरर आता। अभी देखना क्या होगा, कंसोल डॉट एस किया, प्रिंट सेव किया, पहले एफ 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 प्रिंट हुआ, फिर ये प्रिंट हुआ। क्यों, मैंने 2 बार एस लिखा था इसमें, जब एफ एफ लिखा था कंसोल डॉट लॉग एस किया, ठीक है, तो एफ एफ प्रिंट हो गया, फिर ये वैल्यू ख़त्म हो गई। अब एस की वापस वाली वैल्यू आ गई, तो अब ऊपर वाली वैल्यू प्रिंट हो गई बाद में। ठीक है, तो ये चक्कर है। तो ठीक है, अब अगर मैं इसको वार करूँ और इसको भी वार करूँ, वार देखते हैं क्या होता है, समझ आई। अब वार एस इक्वल टू दिस, वार एस इक्वल टू एफ 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 कर दिया तो ये यहाँ पे आ गया, कंसोल डॉट लॉग ऐसा आ गया, यहाँ पे प्रिंट हो गया। लेकिन यहाँ पे भी इसकी वैल्यू रही नहीं, क्योंकि ये स्कोप नहीं, ये सिर्फ स्कोप के लिए काम नहीं करता, ये जहाँ पे भी कर दोगे पूरी वैल्यू, सारी वैल्यूज़ चेंज हो जाएंगी। ठीक है, हर जगह चेंज हो जाएगी। तो वार जहाँ पे भी करोगे वो हर चीज़ के लिए हो जाएगा। लेकिन लेट कर रहे थे हम, क्या हो रहा था,
देखिए अभी हमें एफ वार था तो दोनों तरफ एफ एफ आ गया। लेट कर रहे थे तो हमारे पास क्या हो गया, पहले वाले जब तक इस ब्रैकेट में 10 के लिए एस की वैल्यू ये थी, फिर बाद में ये वैल्यू हो गई। ठीक है, तो दो फ़ायदे हैं। पहली फ़ायदा कि दो बार डिक्लेयर नहीं कर सकते एक ही स्कोप में। दूसरा फ़ायदा ये है कि क्या कहते हैं, उसकी वैल्यू सिर्फ उस स्कोप तक रहती है। ठीक है, मतलब उसी एरिया तक रहती है। ठीक है, अच्छा जी, अब आगे बढ़ते हैं। इफ़ एल्स इफ़ एल्स रखते हैं भाई, पहले एक मिनट। 99 एस इज इक्वल टू 99 इफ़ एस ग्रेटर देन 50, तो भाई प्रिंट कर दो कंसोल डॉट लॉग और वाह भाई कंट्रोल एस एल्स एल्स क्या लिखेंगे हम, ये भी ठीक है। कंट्रोल एस, देखिए मैंने क्या इफ़ एल्स नॉर्मल इंग्लिश है, इफ़ मतलब अगर, एल्स या फिर। ठीक है, तो मैंने क्या लिखा एस इक्वल टू 99 किया। मैंने बोला कि अगर एस की वैल्यू है ग्रेटर देन 50, 50 से ज़्यादा है तो फिर ये प्रिंट कर दो वाह भाई। 50 से ज़्यादा है ना एस की वैल्यू, तो इसलिए वाह भाई प्रिंट हो गया। लेकिन मैं बोला अगर नहीं तो फिर ये भी ठीक है लिख दो। तो अगर मैं इसको अभी क्या प्रिंट हो रहा है वाह भाई, लेकिन अगर मैं इसको कर दूँ 9 तो क्या आ जाएगा, ये भी ठीक है। ठीक है, क्योंकि उसने बजा किया कि 50 से बड़ी है, अगर नहीं है तो फिर ही प्रिंट कर दो। ठीक है, अगर मैं एक से ज़्यादा चीज़ें चेक करना चाहता हूँ, मतलब एल सिफ कर दूँ, मतलब एस ग्रेटर देन 10, तो ये आ गया। यहाँ पे लिखूँ मैं क्या, चलेगा। अब इसका मतलब क्या, देखिए बात सुना, ये बात बताता हूँ। देखिए एस 50 से बड़ा है तो ये प्रिंट कर दो, या अगर अगर एस 50 से बड़ा तो ये प्रिंट कर दो, या अगर एस 10 से बड़ा तो ये प्रिंट कर दो, वरना फिर ये कर दो। ठीक है, ठीक है, तो एस इज टू 9, पहले हम करते हैं 90 कंट्रोल एस, वाह भाई ये प्रिंट हो गया। अगर मैं इसको करूँ 19, मतलब 10 से बड़ा है, 50 से छोटा, 50 से बड़ा है, अगर 50 से बड़ा नहीं है तो फिर नीचे आ जाएगा। यहाँ पे था, यहाँ पे नहीं है तो फिर नीचे वाली चेक करेगा। 10 से बड़ा है, बोले 10 से बड़ा है तो अगर 10 से बड़ा तो चलेगा, तो चलेगा प्रिंट हो गया। अगर चलेगा 10 से बड़ा भी नहीं है तो फिर ये चला दो भाई, ये भी ठीक है। कैसे, ये भी ठीक है। ठीक है, तो ये चक्कर है, इसको इफेल्स कहते हैं, और दूसरा क्या कहते हैं, लेडर भी कहते हैं, इफेल्स लेडर आई गेस। ठीक है, ठीक है, और फिर हम एक काम करते हैं, काम ये करते हैं कि एक बार थोड़ा सा जल्दी से रिव्यू दे देता हूँ। देखिए देखें, बल्कि नहीं मैं बाद में दे दूँगा। ठीक है, ताकि इसको समझ आ गई वो, उसका टाइम वेस्ट ना हो। ठीक है, अच्छा इसी तरह एक होता है स्विच केस, तो ये ऊपर वाला नहीं, ये वाला स्विच स्टेटमेंट लगाओ। ठीक है, अब देखो, अब पहले बताते हैं कि भाई एस इज इक्वल टू लेट एस इज इक्वल टू ए एस, ए लगा देता हूँ ए एस। तो मैं बताऊंगा पहले कभी स्विच किसके लिए, किस चीज़ के लिए चेक करना है, तो एस के लिए चेक करना है, इस वेरिएबल के लिए चेक करना है तो एस पे चेक कर दो एस। ठीक है, वैल्यू बोलना कि अगर क्या वैल्यू हो तो ये हो, तो अगर मैं लिखूँ ए एस तो फिर लिखो भाई कंसोल लॉग, चलेगा। ठीक है, अगर मैं कोई और स्टेट लगाना चाहता हूँ केस, ठीक है, मतलब वो ये वाला केस नहीं चल रहा, अगर मैं ये लगाना चाहता हूँ डी डी तो ठीक है ये लगा दिया, नहीं तो फिर ये। ठीक है, कंट्रोल एस, देखते हैं क्या होता है, चलेगा प्रिंट हो गया। अगर मैं इसको करूँ डी डी कंट्रोल एस तो आ गया। ठीक है, नहीं तो फिर अगर मैं डी एफ करूँ क्या आ रहा है, लिखा ही है ना मैंने, इसमें लिख देते हैं कुछ भी नहीं, कंट्रोल एस तो कुछ भी नहीं प्रिंट हो गया। ठीक है, मतलब डी एफ था। देखिए सीन सीन क्या है, देखें स्विच में बताते हैं भाई कि किस चीज़ को चेक करना है, एस को चेक करना है। ठीक है, अब ए एस केस ए एस रखो, मतलब अगर ए एस हो, इन्वर्टेड कॉमा डाला हुआ है। ठीक है, मतलब एस की वैल्यू अगर ए एस हो, ये चीज़ से मतलब है इसके, कंसोल डॉट लॉग चलेगा।
ठीक है, अगर ये नहीं चल रहा तो फिर इसको चेक करेगा, ये लिखा डी डी है, अगर है तो ये प्रिंट कर दो और फिर ख़त्म। फिर ख़त्म क्यों? क्योंकि मैंने ब्रेक लगाया हुआ है। अगर इन दोनों में से कुछ नहीं तो फिर हमने क्या लिखा हुआ है कि कंसोल डॉट लॉग कुछ भी नहीं, तो वो कुछ भी नहीं प्रिंट करा देगा और फिर ब्रेक हो जाएगा। ब्रेक का क्या है काम है देखते हैं। अगर मैं यहाँ से ब्रेक हटा दूँ, अभी देखें, अगर मैं ये करूँ डी डी कंट्रोल एस तो क्या है, लिखा आ रहा है, ठीक है। लेकिन अगर मैं इसको हटा दूँ ब्रेक को, ठीक है, तो देखिए क्या होता है, कंट्रोल है, हम भी आ गया, कुछ भी नहीं भी आ गया। क्यों? क्योंकि होम के बाद ब्रेक लगना था लेकिन ब्रेक नहीं लगा। पहले इसने चेक की, ये नहीं थी, फिर इसने ये चेक की, जब ये आ गई तो ये चल गई, और फिर ब्रेक नहीं लगा तो इस वजह से ये सारा नीचे वाला चल गया। ठीक है, अब देखते हैं। अब एक और चीज़, अगर मैं इसको करूँ ए एस, ठीक है, ये कंट्रोल एस, वही वही चीज़ है, मतलब वही ब्रेक हटाया मैं, इस वाला ब्रेक नहीं, ये वाला ब्रेक नहीं हटाया, तो ए एस किया, चलेगा, आ गया। उसके बाद नीचे वाला प्रिंट नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि इसमें ब्रेक लग गई थी। अगर मैं इसको ब्रेक को हटा दूँ ना, तो फिर करूँ तो ए एस चलेगा, कुछ भी नहीं, सारे प्रिंट हो गए। ठीक है, अगर मैं इसको ब्रेक लगा दूँ तो ये चलेगा। अगर अगर ये ब्रेक हटा दी, ये ब्रेक लगा दी, ए एस पे चेक किया, ए एस है, ठीक है, ये प्रिंट होगा, चलेगा। फिर लेकिन ब्रेक नहीं तो अगला चल जाएगा, अगला चलेगा, खुद ही प्रिंट हो जाएगा, चाहे ये सिचुएशन हो या ना हो। और फिर ये चल के ब्रेक लग जाएगी, तो इस वजह से ये दोनों चलेंगे, भी चलेगा वो। लेकिन अगर यहाँ पे ब्रेक हटा दूँ तो अगला भी चल जाएगा, कुछ भी नहीं। ठीक है, तो ये भी हो गया। अच्छा, फिर एक और चीज़ इसमें हम वो भी कर सकते हैं, नंबर भी कर सकते हैं, मतलब 1, तो 3 और 2। अच्छा, 1 किया तो इन दोनों में से कोई भी नहीं है, ब्रेकेट लगा दे दोनों, कंट्रोल लेस, कुछ भी नहीं आ गया क्योंकि ना 3 है ना 2 है, 1 है वैल्यू। हाँ, एक और चीज़, अच्छा ये तो समझ आ गया ना। एक और चीज़, अगर देखें, मैंने ब्रेक हटा दी, ठीक है, इधर भी हटा दी, इधर भी हटा दी, और इधर भी हटा दी, और मैंने यहाँ पे लिखा केस 2, मैंने यहाँ पे लिख दी मैंने इसकी वैल्यू 2, तो केस 3 से तो वैसे ही पास हो गया, तो इसलिए ये प्रिंट नहीं होगा। केस 2 में सही हो रहा है ना, तो इस वजह से ये प्रिंट होगा और फिर ये प्रिंट होगा ब्रेक हटा के। ठीक है, और कुछ भी नहीं प्रिंट हुआ। ऊपर वाला क्यों नहीं हुआ? क्योंकि ये चला ही नहीं। जिधर से चलेगा, जिधर से वैल्यू सही होगी, उसके बाद से अगर ब्रेक नहीं लगा हो तो चलता रहेगा। ठीक है, और फिर आखिरी चीज़ एक बतानी थी, कॉन्स्ट। कॉन्स्ट क्या होता है भाई? उसको ना तुम कभी चेंज नहीं कर सकते। ठीक है, तो अगर मैं करूँ कॉन्स्ट ए इज इक्वल टू, ठीक है, और कंसोल डॉट लॉग ए, चलो ये तो वैसे प्रिंट तो वैसे ही होगा। ठीक है, लेकिन अगर मैं करूँ कंसोल डॉट लॉग, ये तो हो गया। अगर मैं ये करूँ, क्या करूँ भाई? हाँ, अगर मैं करूँ एफ एफ एफ, ये तो चेंज कर दिया, एरर आना चाहिए, नहीं आया ना। चेंज करने का मकसद ये नहीं कि मैं पहली वैल्यू पे चेंज करूँ, चेंज करने का मकसद है कि एक बार यहाँ पे मैंने वैल्यू दे दी, उसके बाद मैं दोबारा चेंज करने की कोशिश करूँ, डी डी डी, अब एरर आएगा क्योंकि असाइनमेंट टू कांस्टेंट वेरिएबल। ठीक है, तो ये चक्कर है, समझ आई? मतलब एक बार दे दी, उसके बाद वैल्यू चेंज करने की कोशिश की जाए। और एक और चीज़ थी, एक और चीज़ ये है कि हाँ भाई, एक कांस्टेंट का यूज़ कैसे हो सकता है? जैसे हमने पाई की वैल्यू करनी, पाई इक्वल टू 3.14 जो भी है वो कर दो, फिर बाद में पाई वेरिएबल यूज, पाई कांस्टेंट यूज़ कर हर जगह, क्योंकि पाई की वैल्यू चेंज नहीं करनी होती। ठीक है, तो हम उन चीज़ों पे लगाते हैं कांस्टेंट, मतलब जिनको हमने चेंज ना करना हो, और हो सकता है हमसे गलती से हो जाए चेंज, तो इस वजह से हमें डर हो कि गलती से चेंज ना हो जाए, तो इस वजह से हम उसको कांस्टेंट बना देते हैं। ठीक है, और एक चीज़ थी, एस इज इक्वल टू 33 वार, और एस इज इक्वल टू 33, इसका मतलब क्या है? एस इज इक्वल टू 33 मतलब इसकी वैल्यू ये डाल दो, ये डाल दो। एस डबल इक्वल टू 3 मतलब एस इसके बराबर है, इफ एल्स में लगाते हैं एस 33 के बराबर है या नहीं है। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे लगाऊँ ना एस इक्वल टू 10, तो इसका मतलब ये होगा कि क्या होगा? इसका मतलब ये होगा कि पहले तो 50 वाला चेक करेगा 50 से बड़ा है या नहीं, फिर चेक करेगा एस 10 के बराबर है, नहीं है तो फिर ये चलेगा। ठीक है, तो जिसको समझ आ गई वो चले जाए, वरना फिर मैं एक जल्दी से रिव्यू देता हूँ। ठीक है, अच्छा जी, तो सबसे पहले हमने पढ़ा था, क्या पढ़ा था? वार और लेट। वार क्या होता है? वार को हमने कितनी दो चीज़ें पढ़ी थी। वार क्या होता है?
एक से ज़्यादा बार वार को वार के ज़रिए डिफाइन कर सकते हैं। मतलब वार एस इज इक्वल टू 2, फिर वार एस इज इक्वल टू 3। मतलब वार कीवर्ड की बात करो, वार कीवर्ड यूज़ करके, ठीक है। लेकिन लेट के लेट एस इज इक्वल टू 2, लेट एस इज इक्वल टू 3 नहीं कर सकते। वार में ये कर सकते हैं, वार और लेट में ये कर सकते हैं, वार एस इज इक्वल टू 2 और फिर एस इज इक्वल टू 3, ये अलग चीज़ है। वार एस इज इक्वल टू 2 और फिर वार एस इज इक्वल टू 3, ये दोबारा दो बार डिफाइन हो रहा है। इनिशियलाइज, हाँ डिफाइन आई गेस होता है, ठीक है। तो वो नहीं वो कर सकते, वार में कर सकते हैं, लेट में नहीं कर सकते। तो मतलब अगर हम गलती से एक ही वेरिएबल को दोबारा कर रहे हैं तो हमें मसला होगा। तो उससे जैसे हम यूज़ करते हैं लेट, तो उससे मतलब उससे क्या होता है कि एक ही स्कोप में दो चीज़ें, एक ही चीज़ दो बार कर रहे हो तो वो एरर दे देता है, ठीक है। दूसरा स्कोप क्या है, ये ब्रैकेट्स, ठीक है। और ठीक है, और लेट की जो वैल्यू थी वो उस ब्रैकेट्स के अंदर रहती है, ठीक है। और क्या कहते हैं, लेट की वैल्यू उस ब्रैकेट के अंदर रहती है ना, एक मिनट, हाँ। लेट की वैल्यू उसके ब्रैकेट के अंदर, मतलब जो भी स्कोप है उसके अंदर रहती है। उसके बाद वो जो अगर पुरानी वैल्यू है तो कोई, तो वो पुरानी वैल्यू पकड़ लेगा, ठीक है। नहीं है तो फिर वो वैसे ही ख़त्म हो जाएगा। लेकिन वार की वैल्यू का मैंने ब्रैकेट के अंदर, जैसे हमने किया था कि वार एस इज इक्वल टू 10, ठीक है। अब एक मिनट, वार एस इज इक्वल टू 12 कर दूंगा ना, तो ये इस, इसके ऊपर भी लिखा जाएगा, ठीक है। तो जब मैं कंसोल डॉट लॉग एस यहाँ पे करूँगा और फिर बाहर करूँगा, कर देते हैं कंसोल डॉट लॉग एस और फिर कंट्रोल सी और फिर कंट्रोल ए। अब इसको यहाँ से ये करो, कमेंट करो, अब देखना क्या प्रिंट होगा, 12 और फिर यहाँ पे भी 12, क्योंकि फार क्या है, वो है ग्लोबल है, ग्लोबल मतलब पूरे के लिए, तो वो सबके लिए चेंज कर देता है। लेकिन अगर मैं इसको करता लेट और यहाँ पे भी लेट, तो पहले 12 होता प्रिंट, लेकिन जब ब्रैकेट से 22 की वैल्यू ख़त्म होगी क्योंकि ये स्कोप तक होता, फिर ये 10 प्रिंट होता क्योंकि इसकी पुरानी वैल्यू वापस आ जाती। कंसोल डॉट लॉग एस 12 10 आ गया, ठीक है। अच्छा जी, और फिर हमारे पास आखिरी आखिरी चीज़ तो नहीं, इफ़ एल्स है। इफ़ या अगर, वरना फिर ये, अगर वरना फिर ये, वरना ये, मतलब एल्स इफ जितने मर्जी लगा सकते हैं। इफ़ एल्स इफ एल्स इफ एल्स इफ एल्स, ठीक है। स्विच केस, स्विच में मतलब किस वेरिएबल को चेक करना है वो स्विच के उसमें लिखते हैं ब्रैकेट में, केस उसके अंदर ये, फिर केस ये, मतलब उसकी वैल्यू ये है या ये है। अगर इन दोनों से कुछ नहीं तो डिफ़ॉल्ट चला दो, मतलब कुछ भी नहीं इनमें से, ठीक है। तो इसमें इंटीजर भी चेक कर सकते हैं, वेरिएबल भी चेक कर सकते हैं। वेरिएबल अगर चेक करना हो, वेरिएबल कह रहा हूँ स्ट्रिंग, वेरिएबल से चेक करना हो तो उसके अंदर उसके साइडों पे यहाँ पे इन्वर्टेड कॉमा लगाएंगे, जैसे हमने यहाँ पे लगाया था ना, यूँ करके, ठीक है। फिर कांस्टेंट था, कांस्टेंट मतलब वो पक्का उसकी वैल्यू बाद में चेंज नहीं कर सकते, मतलब एक बार डिफाइन हो गया तो फिर यहाँ पे चेंज नहीं कर सकते। इक्वल टू ये नहीं कर सकते, ये देखें जैसे मैं कर रहा हूँ, कंट्रोल एस किया तो एरर दे देगा, क्यों, क्योंकि भाई असाइनमेंट टू कांस्टेंट वेरिएबल, वो एक बार कांस्टेंट है तो उसको दोबारा नहीं कर सकते चेंज, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, अल्लाह हाफिज़।